नहमदुल्लाह अल-अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हर आदमी का एक तरीक़ा होता है, एक स्टाइल हुआ करता है। मेरा भी अपना एक तरीक़ा है कि मैं किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करता, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ना पसंद नहीं करता। लेकिन उसका भी एक मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं अपनी बात की सफाई दिया करता हूँ और फिर ये भी बताया करता हूँ कि तुम अगर हमें ये कह रहे हो तो तुम्हारे ऊपर इस बात को कहने से क्या असर पड़ता है। मैं इस्लाही बातें किया करता था, अपने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया करता था, अपने लोगों तक अल्लाह के दीन की बातें पहुँचाया करता था। मैं सीधी सीधी बातें करता था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत को लोगों तक पहुँचाने की कोशिशें कर रहा, लेकिन मुझे छेड़ा गया, ज़बरदस्ती छेड़ा गया रज़ाख़ानियों की तरफ से। तो फिर मैंने उसकी वजाहत की और कई वीडियोज़ इस पर बनाए। आप चाहें तो एक दो लिंक मैंने नीचे डाल दिए हैं, देख सकते हैं। और मैं अभी अपने लोगों से ही बात कर रहा था। रज़ा खानी हमसे अलग नहीं है, थोड़े भटके हुए हैं, थोड़ा गुमराह हैं, उन्हें समझाने की कोशिश हमारी अपनी आपस की बातें हैं। लेकिन फिर इसमें एक गैर मुस्लिम हिंदू बार बार आए। एक दो कमेंट तो उन्होंने बहुत बदतमीजी भरे किए, मैंने उन्हें डिलीट किया। लेकिन आपने स्क्रीन पर ये कमेंट देखा, मैंने कहा ठीक है, आपने ये गलतफहमी लोगों के अंदर खूब फैलाई। दरअसल जिस मजहब की बुनियाद, जिस धर्म की बुनियाद झूठ पर हो, वहाँ झूठ के सिवा सच नहीं मिला करता। और जब उसे ख़तरा हुआ इस्लाम से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी जब यह इल्म हासिल कर लेगी, जब इसे मालूमात हो जाएंगी, कहीं इस्लाम से मुतासिर होकर ये मुसलमान ना हो जाएं, तो उन्होंने इस्लाम के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। मैं अपनी पहली बात की वजाहत बाद में करूंगा, लेकिन दूसरी बात की वजाहत की तरफ चलता रहूंगा कि इन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया, कभी कुछ कहा और कभी कुछ कहा। देखिए, एक बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम हमें एक दीन के तौर पर हमारे लिए पसंद फरमाया है, और इस्लाम के जो भी अहकाम हैं उसके अंदर हमें तब्दीली करने की, बदलने की कोई इजाज़त नहीं। ये इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखा और फिर इसे मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और मुकम्मल करने के बाद ये इरशाद फरमा दिया कि अब इसके अंदर क़यामत तक हम भी कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बिल्कुल जूं का तूं इसी दीन पर सबको, आने वाली नस्लों को क़यामत तक इसी पर अमल करना। हम उस पर अमल कर रहे हैं। उसी में से एक हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला का निकाह, जिसके बारे में हमारे आका मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन निकाहु मिन सुन्नती, के जो निकाह है इसे कोई मामूली काम न समझो, इससे तुम बच बच के भागना मत। तुम ये मत समझना कि जो निकाह न करे, जो गैर शादीशुदा ज़िंदगी गुजारे, वो ज़्यादा नेक है। नहीं, नेक तो वो है जो शादी करे और अल्लाह के फरमुदात पर अमल करे। अन निकाह मिन सुन्नती, याद रखो निकाह मेरी सुन्नत है। ये मेरे आका मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। फिर जब सुन्नत है तो इसके तरीक़े बताए कि किस तरीक़े से निकाह होगा और किस तरीक़े से निकाह करना चाहिए, उसकी तफसीलात हैं।
इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, हमने उसका लिंक नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। बहरहाल फिर अगला मरहला होता है कि जब निकाह हो जाए, मियाँ बीवी में आपस में किसी तरह बात न बन पाए, रोज के झगड़े शुरू हो जाएं, इनका आपस में मिजाज न मिलता हो, ये उसके हुकूक अदा करने को तैयार नहीं, वो उसके हक देने को तैयार नहीं, या बीवी को कोई और पसंद है, या शौहर को कोई और पसंद है, वो बीवी से कोई ताल्लुक और वास्ता रखना ही नहीं चाहता, तो फिर क्या है कि फिर यह है कि भाई दोनों खानदानों के बड़े बुजुर्गों को बिठाया जाए, बीवी की तरफ वाले रिश्तेदार भी आएँ, इधर वाले रिश्तेदार भी आएँ, दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश करें, समझ में ना आए फिर बिठाया जाए, आपस में ना आए फिर ये वाली मीटिंगें हों, मीटिंगें कामयाब ना हों, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा तरीक़ा बताया है कि अत्तलाक़ु मर्रतान, कि जब बीवी पाक हालत में हो उस वक्त उसे एक तलाक दे दी जाए। अब ये इसके निकाह में है, निकाह से निकली नहीं है, अभी इन दोनों का ताल्लुक शादी का ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक तलाक दी है इसने। अब ये 1 महीना गुजर जाए, फिर दूसरा महीना गुजर जाए, फिर तीसरा महीना भी गुजर जाए, जब 3 महीने गुजर जाएं तो फिर इसके ऊपर ये तलाक वाक़े हो जाएगी और निकाह से निकल जाएंगे। ये अपने नौजवानों को मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तलाक एक भी इतना ही काम करती है जितनी तलाक 3 काम करती हैं, लेकिन 3 के बाद रास्ता बंद हुआ करता है और 1 के बाद रास्ता बंद नहीं हुआ करता, रास्ता खुला हुआ होता है कि अगर चाहे 3 महीने के अंदर अंदर अपनी बीवी से बात कर ले, अपनी बीवी को छू ले, तो फिर समझ लीजिए कि वापसी हो गई, आपस में फिर मेल मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। किसी को निकाह पढ़ाने के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मसला मसाइल मालूम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ अलबत्ता हुआ यह है कि पहले आपको 3 तलाक तक देने का हक था, अब 1 तलाक आप दे चुके हैं, 2 बाकी बची हैं बस। पहले अगर तुम 2 तलाक दे देते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन अगर आइंदा आपने 2 तलाक दे दी तो ये इतना ही असर करेंगी जितनी 3 तलाक, यानी 3 तलाक होकर ये हमेशा हमेशा के लिए निकाह से खारिज हो जाएगी। बहरहाल बस अगर कभी ऐसा माहौल आए तो तलाक की स्टैंड गन चलाने की ज़रूरत नहीं है, रिवॉल्वर से 3 फायर एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी बीवी को एक मर्तबा कहें कि मैंने आपको तलाक दे दी, बात ख़त्म हो गई। 3 महीना वो आपकी इद्दत गुजारेगी, आपके घर में रहेगी, आप उसके कमरे में ना जाएं, उसके खाने पीने का रहने सहने का इंतज़ाम करें, और जब वो 3 महीने मुकम्मल हो जाए तो वो अपने घर खुश जहाँ चाहे निकाह कर सकती है और आप अपने घर खुश। और 3 महीने के बाद अकल आती है, 3 महीने तक तो नहीं आई, 3 महीने के बाद समझ में आया कि एक आध बुरी बात उसकी लगा करती थी, लेकिन बहुत सारी खूबियाँ उसके अंदर थी। बीवी को भी समझ में आया कि मेरा शौहर वैसे तो बहुत अच्छा था, बस ज़रा डांट डपट ही तो कभी कभी कर लिया करता था, मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि फिर उसी के निकाह में पहुँच जाऊँ, और शौहर भी ये चाहता है कि मेरी बीवी वापस मेरे निकाह में आ जाए। हालांकि तलाक वाक़ हो चुकी है, किसी भी इमाम साहब को बुलाएं, फिर दोबारा से निकाह करें, या आपके निकाह में वापस आ जाएगी, झगड़ा खत्म। फिर क्या हो, फिर यह हो कि अगर किसी ने दूसरी तलाक, फिर ऐसा ही मामला पेश आ गया तो फिर पाकी की हालत में दूसरी तलाक दे दे। अब भी यही होगा, 3 महीने तक इंतजार करें, अगर 3 महीने में अकल आ गई तो वापस छू लें, बात कर लें, आप निकाह में मौजूद हैं, और 3 महीने बाद अकल आती है तो फिर से निकाह कर लें, आप आपस में रह सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी तलाक भी दे दी
अब तीसरी तलाक का मसला यह है कि एक साथ आपने स्टेन गन चला दी थी, रिवॉल्वर का दहाना खोल दिया था और आपने कहा था कि मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, यहाँ जाकर रुके थे। या फिर इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, एक तलाक से काम चलाया था, फिर झगड़ा हुआ था 2-4 साल के बाद, फिर एक तलाक से काम चलाया था, फिर झगड़ा हुआ था 2-4 साल के बाद, फिर एक तलाक से काम चलाया था, यानी दोनों सूरतों में 3 तलाक हो गई। उसमें भी 3 तलाक हुई हैं, इसमें भी 3 तलाक हुई हैं। और जब किसी औरत को कोई शौहर 3 तलाक दे दे तो फिर अल्लाह का फरमान है, कुरान करीम की आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ इरशाद फरमा दिया कि 3 तलाक के बाद अब तुम्हारे लिए ये कभी हलाल नहीं हो सकती, अब ये हराम हो चुकी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला, ये शौहर तो ये चाहता है, बीवी की भी ख्वाहिश है कि दोनों फिर से साथ में रहें, गलती हुई थी हो गई कि नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं है, इसने तुम्हारी कदर नहीं की थी तो ना कदरे शौहर के साथ रहने का तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी और से निकाह करो, तुम्हें इंशाअल्लाह कोई कदरदान शख्स मिलेगा जो तुम्हारी कदर करेगा, जो तुम्हारे हुस्न की तारीफ़ करेगा, जो तुम्हारे खाने को खाकर तुम्हारी खाने की तारीफ़ें किया करेगा, जो तुम्हारी दिलजोई किया करेगा, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम नहीं किया करेगा, जो शराबें पी पी कर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कहीं और देखो, अब इससे निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। अब निकाह कर लिया कहीं और निकाह इस औरत ने कर लिया, और ये शौहर चाहे निकाह इसने किया हो या न किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इस औरत ने कहीं और निकाह कर लिया, लेकिन वहाँ देखा जाकर कि पहला वाला शौहर तो कुछ था सही, लेकिन दूसरा वाला शौहर तो बहुत ही ज़्यादा जालिम है। वो तो डांट डपट से काम चलाया करता था, ये तो मार धाड़ भी किया करता है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। अब ये चाहती है कि इससे भी पीछा छूट जाए, और वहाँ भी वो इससे आजिज़ और परेशान आ चुका है, वो इसे हत्ता के तलाक दे दे। अब इसने चाहे 1 तलाक दी हो और चाहे 2 तलाक दी हो और चाहे 3 तलाक दी हो, इससे कोई बहस नहीं है, इससे कोई बहस नहीं है कि इसने कितनी तलाक़ें इस अपनी बीवी को दी हैं। लिहाजा अगर 1 तलाक भी दे दी, 3 महीने तक उसके घर के अंदर इद्दत गुजारे, और पूरे तरीके से इस तरीके से इद्दत गुजारी कि इन्होंने दोनों ने आपस में ना एक दूसरे को छुआ है, न एक दूसरे से बात की है, न एक दूसरे से मिले जुले हैं, और 3 महीना गुजारने के बाद फिर ये चाहती है कि अब मैं पहले वाले शौहर से निकाह कर लूं क्योंकि दूसरा शौहर मुझे अच्छा नहीं मिला, और तीसरे को मैं तलाश करना नहीं चाहती, मैं उस शौहर के खामियों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूं। तो अब इजाज़त है कि पहले शौहर के पास आए। इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत तो यह है कि अब कदर बढ़ेगी, पहले कदर नहीं थी, और दूसरी हिकमत यह है कि दोनों तरफ कदर बढ़ेगी, शौहर के दिल में भी इसकी कदर आएगी, उसके दिल में भी इसकी कदर आएगी। और अगर वो कदरदान नहीं था, जालिम था, तो ये कदरदान के पास पहुंच जाएगी, मसला ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल ये मतलब था उस आयत करीमा का कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तंकिह ज़ौजन गैरह, कि जब तक ये, अगर इसने शौहर ने 3 तलाक दे दी, तो जब तक ये दूसरे शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती, जब तक ये किसी और से निकाह न कर ले। अब आता है मसला हलाले का। हमारे यहाँ जो गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं और एक प्रचार फैलाया गया है, लोगों के अंदर एक पैगाम पहुँचाया गया है कि लोग क्या नाम उसका 3 तलाक़ें दिया करते हैं, और 3 तलाक़ें देने के बाद फिर औरत से कहा जाता है कि अब तुम किसी और के या मौलाना के पास जाओ, तुम्हारा उनसे वो हलाला करेंगे और फिर निकाह होगा। ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। इसकी कोई हकीकत नहीं है इस्लाम के अंदर। और अगर कोई इस तरीके से करे, अगर कोई 3 तलाक़ दे और फिर हलाला करवाए,
जैसा भी हलाला मशहूर होगा, हमें ज़्यादा तफसीली इस बारे में बात न करनी है, न मालूमात के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि गलत की मालूमात करने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। मालूमात करनी चाहिए सही चीज़ों की, हकीकी चीज़ों की, और वह मैंने बता दिया कि तरीक़ा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को पर किस तरीक़े से अमल किया जा सकता है। अगर किसी ने ये मुरवजा या लोगों के दरमियान मशहूर हलाला करने की कोशिश की तो वो एक हराम काम करने वाले हैं। और याद रखें कि अगर इन लोगों ने दोबारा निकाह कर लिया तो इनका निकाह पहले शौहर से निकाह नहीं हो सकता, हलाले के बाद निकाह नहीं हो सकता। निकाह इसी सूरत में हो सकता है कि पहले शौहर ने 3 तलाक दी हों और ये किसी और के निकाह में रहे और फिर वहाँ भी बात न बने, वो भी तलाक दे दे या उससे ये तलाक ले ले। बहरहाल आपस में जो भी हो, रंजिश के बाद तलाक हो जाए और तलाक होने के बाद चाहे वो एक ही तलाक दे और फिर ये अपने पहले शौहर से निकाह कर ले, इस सूरत में तो ये दोबारा से निकाह में आ सकते हैं। वरना दुनिया के अंदर कोई तरीक़ा नहीं है कि दोबारा से फिर एक निकाह में आ जाएं, क्योंकि जहाँ कदर नहीं हुआ करती, इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दी थी, इतना समझाने की और सब चीज़ों का वक्त दिया था, और फिर तुमने उस पर अमल न किया और गलत चीज़ को इख्तियार किया, तो फिर ऐसे के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सज़ा हुआ करती है, इनाम और जज़ा नहीं हुआ करती। फिर ये अगर औरत हयादार थी, औरत अल्लाह वाली थी, तो फिर ऐसे शौहर के पास इसको नहीं रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इसे बेहतरीन कोई शौहर अता फरमाएगा। बहरहाल ये बाकी की चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ हिंदुओं के यहाँ मशहूर हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और याद रखो, अब मैं हिंदुओं से मुखातब हूँ इस बात की सफाई देने के बाद कि क्या चीज़ है हलाला, क्या चीज़ है निकाह, क्या चीज़ है तलाक़। आपके यहाँ तलाक़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप जानते ही नहीं कि तलाक़ क्या है। आपके यहाँ तो शादी होती है और शादी होने के बाद हमारा कमाल देखिए कि 1400 साल हो चुके, हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान दिया था या जो फरामीन पर हमें अमल करने के लिए फ़रमाया था, उन फरामीन पर आज हम वैसे ही अमल कर रहे हैं। कुरान के अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं की, जूँ की तूँ रखा है और जूँ का तूँ अमल में लाए हुए हैं। और तुम्हारा मामला यह है कि ख़ुद ही अपने दीन को सही भी साबित करते हो, गलत भी साबित करते हो। वरना बताओ, आज से 100 साल पहले की तारीख़ उठाओ, 100 साल पहले तुम ही थे कि जिस औरत का शौहर मर जाया करता था, क्या वो उसकी बीवी उसके साथ सती नहीं हुआ करती थी? क्यों बदला अगर गलत नहीं था तो? और गलत था तो फिर एक चीज गलत थी तो पूरा धर्म गलत होगा। याद रखो, टटोलो, हक की तरफ आओ। अब मैं आपको दावत दे रहा हूं, इस्लाम के बारे में जो तुम्हारे पास गलत मालूमात हैं उनके बारे में तहकीक करो कि सही क्या है और सही पर अमल करके इस्लाम को अपनाओ। गलत के प्रोपेगेंडे के चक्कर में मत पड़ो। बताओ उस धर्म की क्या हकीकत होगी जिसके बारे में खुद ही आप तब्दीलियां करते रहते हैं। एक तरफ तो आप ये भी कहते हैं कि शराब पीना हराम है, क्या आपके यहां शराब नहीं चढ़ाई जाती? एक मूर्ति ऐसी है, एक मंदिर ऐसा है कि जहां पर शराब ही चढ़ावे में चढ़ाई जाती है। एक तरफ तो आप चोरी को गलत कहते हैं, और क्या आप किसी चोरी करने वाले की पूजा नहीं करते? चाहे चोरी किसी भी चीज की हो, रोटी की चोरी हो, चोरी चोरी है। एक तरफ आप ये कहते हैं माँ बहन या बेटी की तरफ गलत निगाह डालने वाला गलत है, बुरा है, बुरा है। हम भी ये कहते हैं, हकीकत है। और एक तरफ आप ऐसे शख्स की पूजा भी करते हैं, ऐसे शख्स की इबादत भी करते हैं जो औरतों को परेशान करता है, लड़कियों को परेशान करता है और उनके मटकों को गुलेल से फोड़ दिया करता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपके भगवानों के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनमें कोई हकीकत नहीं है। ये झूठ के बुनियाद पर बनाई हुई चीजें हैं, ये दास्तानें हैं, हकीकत नहीं है। इनसे निकलो, सच्चाई की तरफ आओ
और अब तो बहुत सारे महाराज लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये भी साइंस के मुताबिक है, ये भी साइंस के मुताबिक है, हालांकि साइंटिस्ट जानते भी ना हो उनके बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर राम सेतु है, राम सेतु के बारे में साइंसी तहकीक अलग है, और जहां भी तकरीर करने वाले तकरीर करते हैं वो ये कहते हैं कि साइंटिस्ट हैरान हैं और सोचते हैं और यूं करते हैं और वो करते हैं। अगर मैं इन चीज़ों पर आया तो बहुत लंबी बहस जाएगी, ख़त्म नहीं हो पाएगी। बहरहाल आप दूसरों के ऊपर झूठ की बुनियाद पर कीचड़ उछालने से पहले अपनी सच्चाई की तरफ ज़रूर नज़र कर लेना। वमा अलैना इल्लल बलाग।